मिट्टी से कौन सी फसल लगाने पे उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, उस मिट्टी पे कौन सी फसल की खेती की जाए। तो इस मायने में देखा जाए तो ये बलुअट मिट्टी है, तो इसमें हम पानी जो है इसमें अगर हम डालते हैं तो देखा जा सकता है यहाँ पर पानी नीचे गिर गया है, अब पूर्ण रूप से यह अवशोषित कर लिया है। सभी पानी पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं, पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमान एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ मौजूद है दीपक जी। इनको कई बार अपने रिसर्च के लिए, खोज के लिए कई तरह की इन्होंने कई चीज़ों पर रिसर्च किया है, खोज किया है। इनको इसके लिए कई बार अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी हमारे सामने दीपक जी एक नया खोज मतलब रिसर्च जो इन्होंने किया है उसको साबित करके दिखाएंगे। मिट्टी का अवशोषण, कौन सी मिट्टी की अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर यह रिसर्च इस मायने में देखा जाए तो किसानों के लिए रिसर्च बहुत ही लाभदायक हो गया है। रिसर्च, इस रिसर्च से किसानों को बहुत फायदा हुआ। किसानों को पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी से कौन सी फसल लगाने पे उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, उस मिट्टी पे कौन सी फसल की खेती की जाए। तो इस मायने में देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया है रिसर्च। अभी उसी को हमारे सामने दीपक दिखाएंगे, उसी को साबित करके दिखाएंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं 3 गिलास है, तीनों बराबर मिट्टी भरी है और तीनों मिट्टी 3 तरह की मिट्टी है। एक बलुई मिट्टी है और एक जलोढ़ मिट्टी है और एक दूसरी मिट्टी है। तीनों 3 तरह की मिट्टी है। और अभी दीपक के सामने बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अभी क्या बताएंगे हमें। दीपक जी अपने में क्या साबित करके हमें दिखाएंगे। दीपक जी आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बीटेक किया हूँ और मैं बार बार रिसर्च कार्यक्रम में पटना से भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं और IIT पटना के प्रोफेसर के द्वारा भी सम्मानित हो चुके हैं। और मेरे रिसर्च को कई प्रोफेसर ने इस रिसर्च को देखे हैं और काफ़ी सराहना किए हैं। तो मेरा जो रिसर्च का विषय है, मैं गोपालगंज जिले से मैं आता हूं और मेरा जो रिसर्च का विषय है किसी मिट्टी की अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने का विधि है। यानी यह विधि जो है एक नया विधि है। पहले लोग जानते थे कि खेत में वहां पर जाकर वहां खुदाई कर उसके बाद कि कहाँ तक मिट्टी में नमी दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर इसकी वहां पर अवशोषण का पता लगाते थे। लेकिन हमारा जो विधि है, किसी भी खेत का नमूना हम मिट्टी का लाएंगे और उसे गिलास में 1 2 3 के हिसाब से जैसे रखा गया है उसी प्रकार से अदर भी मिट्टी रहेगा तो वहां पर हम रख सकते हैं। यहाँ पर जी जैसे दीपक जी बता रहे हैं कि पहले जो मिट्टी की अवशोषण क्षमता हम पहले भी निकालते थे, लेकिन उसमें क्या था, वो प्रोसेस बड़ा ही मतलब कठिन होता था। उस जगह पे जाकर हम तब उसकी अवशोषण क्षमता का मूल्यांकन करते थे। लेकिन अभी जो दीपक जी हमें बता रहे हैं इसमें मतलब जाने के लिए वो मिट्टी का नमूना हमारे पास होना चाहिए और फिर उसकी हम अवशोषण क्षमता का ज्ञात कर लेंगे और जैसे अवशोषण क्षमता का पता चल जाएगा उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि इस मिट्टी के लिए कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों दीपक जी, सही है? यस। तो अभी आप दीपक जी हमें दिखाएंगे कि कैसे इसको ज्ञात करना है, हमें बताएंगे। दीपक जी दिखाइए। जैसे ये बलुअट मिट्टी है तो इसमें हम पानी जो है इसमें अगर हम डालते हैं तो ये पूरा अवशोषित करता है। बलुअट मिट्टी पानी तो पूरा अवशोषित करता है, लेकिन ये पानी नीचे गिरने लगते हैं, ये सभी पानी नीचे गिर जाएंगे। तो जब पानी नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छिद्र किया हुआ है, यहाँ इसमें छिद्र है और इसमें थोड़ा और अधिक छिद्र चाहिए और ये सब पानी नीचे गिर जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि बलुअट मिट्टी पानी का अवशोषित करता है, लेकिन उसकी क्षमता जो होता है अवशोषण क्षमता वह 0 होता है। सभी पानी नीचे गिर जाते हैं, वहां पर पानी रुकते नहीं है। उसी प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बलू मिट्टी होती है वह अवशोषित तो करती है पानी को, लेकिन वो अपने पास रख नहीं पाती है और जब करने के बाद वह पानी
मतलब जो फसल की जड़ है उससे काफी नीचे चली जाती है। क्या दीपक जी? जी जी, जिसके कारण अच्छा फसल उसमें नहीं हो पाते। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद ये गिलास के अंदर जो मिट्टी थी वो अवशोषित करने के बाद वो पानी नीचे की तरफ टपकने लगी। उसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है मिट्टी का सबसे अच्छा किस्म माना जाता है, और इस मिट्टी में हम पानी जो डालेंगे उसे अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद जो पानी, अगर मान लिया जाए इसकी जो कैपेसिटी रहेगा, जितना मिट्टी रहेगा उससे ज्यादा हम पानी डालेंगे तो आवश्यक रूप से ही गिरेगा। तो देखा जा सकता है यहाँ पर पानी नीचे गिर गया है, अब पूर्ण रूप से यह अवशोषित कर लिया है। सभी पानी पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं, पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं। और जो पानी इसमें अवशोषित करने के बाद जो पानी नीचे गिर गया, और उसी प्रकार से अगर कोई बंजर मिट्टी रहता, आप देख सकते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी है जैसा बताया, ये इसमें भी पानी हमने डाला और इसमें भी जो मिट्टी की मात्रा सेम ही थी। पानी डाला हमने, पानी डालने के बाद हुआ क्या है कि इसके अंदर भी छिद्र था, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी था इसने अवशोषित करने के बाद मिट्टी पूरी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया। उसके बाद बचे हुआ पानी नीचे गया। जबकि हमने जो पहले वाला आपने दिखाया था बलुई मिट्टी वाला, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या है, पानी तुरंत बिना अवशोषित किए हुए नीचे चला गया। अब दिखाई दीपक जी तीसरा। उसी प्रकार से अगर हम ले लिए रहते बंजर मिट्टी, तो उसमें हम पानी डालते तो ऊपर ही पानी रह जाता, नीचे अवशोषित ही नहीं करता। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देते हैं। तो हमारे पास बंजर मिट्टी अभी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम उसको नहीं दिखा पाए। तो यही वजह रहती है कि बंजर मिट्टी में फसल अच्छी नहीं होती है। जी, उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है, क्योंकि वह इतना ना बंजर होते हैं कि ना उसमें बीज का विकास हो पाता है। क्योंकि बीज का विकास होने के लिए पानी का अति आवश्यक रूप माना जाता है। बिना पानी का कोई फसल और जीव का जिसमें जीव होते हैं उसकी कल्पना करना असंभव है। जी, जैसे बंजर मिट्टी होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर पानी डालने से वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं है, अवशोषित नहीं करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर ही रह जाता है और फसल की जड़ों में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से बंजर मिट्टी में फसल अच्छी नहीं होती है। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार का मिट्टी भी, चूंकि कई प्रकार की मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया। जैसे राजस्थान, आपके महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है जहाँ सेमर बहुत ज्यादा होते हैं। तो सभी जगह के अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है। उसी प्रकार की मिट्टी को, किसी प्रकार की मिट्टी को हम अपने घर पर लाकर इस विधि से बहुत आसानी से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में कैसी फसल होगा, यानी वह मिट्टी का अवशोषण क्षमता क्या है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया कि पानी हम डालेंगे, जितना अवशोषित किया पानी, और अवशोषण के बाद पानी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी जितना अवशोषण करने के बाद उतना अवशोषित करेगा। और जो पानी नीचे गिर गया तो अवशोषण क्षमता जो हमको ज्ञात करना है, तो 2 लीटर 4 लीटर जैसा पानी है उतना पानी डालें। जितना गिरा उसकी हम मेजर कर लेंगे, कितना पानी नीचे गिरा और कितना हम डाले हैं। जितना डाले हैं उसमें से जो पानी गिरा है उसको हम माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, और जो बचेगा वही अवशोषण क्षमता हो गया, मिट्टी का अवशोषण क्षमता, यानी उतना मिट्टी प्राप्त किया है। और मूल विषय रिसर्च का यही है, और उतना ही पानी को अवशोषित किया। यह साफ यह रिसर्च है कि मिट्टी का अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने का, हम वो क्षमता निकालने का हमने इस रिसर्च के आधार पर बता दिया कि उतना ही अवशोषित किया, कितना मात्रा साफ पानी का अवशोषित किया। ऐसा रिसर्च दुनिया में कहीं नहीं है। जी बिल्कुल सही है। इससे जो हमारे किसान बंधु हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको इस बात का पता पहले ही चल जाता है कि इस मिट्टी पे इसकी अवशोषण क्षमता इतनी है, तो इस मिट्टी पे कौन सी फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो आप भी जब भी जो हमारे किसान भाई बहन जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो अपने उनका जो खेत है वहाँ से मिट्टी की अवशोषण क्षमता का मूल्यांकन करके उसके हिसाब से कौन सी फसल उसमें लगानी है पहले ही तय कर सकते हैं, और वही फसल उसमें लगाएंगे जिससे पैदावार अच्छी होगी उनकी। क्यों दीपक जी, सही है? जी बिल्कुल सही है। जैसे जलोढ़ मिट्टी
जहाँ भी पाया जाता है वहाँ पर अच्छा गेहूं या धान का पैदावार जो है बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार से ये जो है घर पर कहीं भी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है यह रिसर्च। और दूसरा यह इससे यह भी फायदा है कि कितना पानी मिट्टी में लगेगा, जो हम वहाँ पर कितना पानी हम सप्लाई करेंगे और कितना पानी उसमें अवशोषित कर लेगा। हमारा यह रिसर्च का मूल विषय है किसानों के लिए 100% फायदेमंद है। जी, इसका जो अभी दीपक जी ने जैसा बताया, इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि पानी की बचत होगी। यानी हमें जिस फसल में जितनी पानी की आवश्यकता है वो मिट्टी कितनी पानी अवशोषित कर रही है, बाकी पानी उसमें बच जा रहा है, नीचे पर चला जा रहा है धरातल में, तो हमें ज़्यादा पानी देने की क्या जरूरत है, हम उतना ही पानी देंगे। इससे पानी की बचत होगी, दूसरा सबसे बड़ा इसका फायदा है। और पहला फायदा यह है कि फसल की पैदावार अच्छी होगी। जी, अभी जैसे दीपक जी ने बता दिया, तो इसका बहुत बड़ा फायदा उम्मीद करते हैं जो भी किसान भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया। दीपक जी, कुछ कहना है आपको? इस रिसर्च को तो बहुत अच्छा से हमने बताया और वेरीफाई भी कर दिए, इसको सत्यापित भी कर दिए। जी जी। और आपके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और हमें इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कीजिए। हम ऐसे ही हर रोज आपके लिए नए नए वीडियो और नए लोगों से मिलेंगे, ऐसे लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।